चलिए हम लोग थर्ड स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए वॉइस का जो कंसेप्ट होता है हम लोग को पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि कैसे उसका तरीका होता है बनाने का। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपको ये है कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो आप लोग जो है आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट में चेंज करते हैं ना। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, द वर्क दिया होगा तो द वर्क यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट में ना। अगर मान लीजिए मी रहेगा तो मी का क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आई लिखा जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर होना चाहिए। और हमेशा जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है एक्टिव से यदि हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव फॉर्म इसका। ठीक है, पैसिव फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है, हैज़ हैव। और इसका जो चेंज होता है पैसिव में उसे क्या लग जाता है, हैज़ हैव प्लस बीन लग जाता है ना, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि यू आर, यू हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड द वर्क, यू हैव फिनिश्ड द वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं सब्जेक्ट में ना। देखिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, द वर्क है, तो हम लोग सब्जेक्ट में इसको बनाएं तो यहाँ पे द वर्क लिख देंगे, द वर्क। उसके बाद क्या है, क्या का प्रयोग करना है, हैज़ हैव के। तो द वर्क के साथ क्या लगता है, हैज़, द वर्क हैज़। उसके बाद देखेंगे प्लस बीन लगाया हुआ, बीन। उसके बाद हम लोग के क्या लगाना है, बीन। अब वर्ब ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हमेशा वॉइस जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, चाहे कंटिन्यूअस में दिया हो या किसी भी चीज़ में, तो हम लोग उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही चेंज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, तो हम लोग फिनिश्ड का फिनिश्ड उतार देंगे, फिनिश्ड। उसके बाद बाई, हमेशा बाई लगाते हैं। ठीक है, फिनिश्ड करने वर्ब के बाद बाई लगाना जरूरी होता है वॉइस में, बाई। उसके बाद देखते हैं यू, तो यू का यू होता है, यानी कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग याद किए होंगे, तो ठीक है देख लीजिए एक बार। मान लीजिए आई का मी और यू है यहाँ पे, तो यू का यू हो जाएगा ना। ये आपको याद रखना है कि मतलब जो चेंज होगा, मतलब ही है तो ही में चेंज हो जाएगा, सी है तो हर में हो जाएगा, वी है तो अस, और दे है तो देम में। तो यहाँ पे क्या है मेरा, यू है, तो यू का क्या है, यू है, तो यू का यू ही लिख देंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीटेन, ही हैज़ बीटेन राम, ही हैज़ बीटेन राम। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट राम है, तो राम को यहाँ पे सब्जेक्ट लिख कर देंगे, आसान है। राम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैज़ आपका प्रयोग करना, तो क्या लगेगा, हैज़, राम हैज़। और उसके बाद क्या हम लोग का प्रयोग करना है, बीन का ना, तो यहाँ पे बीन लगा देंगे। यदि इसमें सेंटेंस यदि एक्टिव में दिया होगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तभी हम लोग बीन लगाएंगे ना, यानी कि बीन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें तो रब ही करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म या उतार देना है, बीटेन। उसके बाद हम लोग का क्या है, क्या लगाना रहता है, बाई ना, तो बाई का यूज़ कर देंगे।
उसके बाद ही, तो ही का क्या चीज़ में चेंज होता है, ही का हिम होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए और एग्जाम्पल, जैसे राम हैज डिस्टर्ब्ड हर ना, तो हर है तो हर का क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, हर का सी का हर होता है, तो यहाँ पे हर है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी, सी के साथ हैज़ लगेगा, सी हैज़, देखिए यहाँ पे उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग करना, यानी कि हैज़ लग गया, उसके बाद बीन ना, तो बीन लगा देंगे, उसके बाद यही उतार देंगे, यानी कि वर्ब उतार देंगे ना, ये वर्ब होगा डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब के डिस्टर्ब। उसके बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को क्या चीज़ में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, तो राम का राम ही यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग चैलेंज देते हैं कि आप लोग को पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मुझे मदद की ना, यहाँ पे मी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी है तो आई हो जाएगा, यू हैव ना, मी है तो आई हो जाएगा, ठीक है। और आई के साथ क्या लगता है, हैज़ हैव में से हैव, तो हैव लगा देंगे, आई हैव, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बीन हो जाएगा, आई हैव बीन। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, यानी कि इसमें दिया हुआ है हेल्प, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हेल्प लगा देना है, वही सेम उतार देना है, ठीक है। और उसके बाई, वर्ब के बाद बाई हमेशा लगाना है। और देखना है इसमें सी ने यू है, तो यू क्या में चेंज हो जाएगा, यू का यू ही होता है, यहाँ पे देख लीजिए यू का यू ही है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट में चेंज कर दिए, और यहाँ पे उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग करना है, हैज़ हैव कर दिए, हैव आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद क्या लगाना है, बीन ना, हम लोग को ध्यान रखना है बीन। उसके बाद हेल्प का हेल्प, और बाई लगाते हैं, और यू है तो यू का यू ही होता है। ये आपको पूरी तरह से याद रखना है, ये याद रहेगा तो आप आसान से बना सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आपको आई होगी। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं और अच्छे से तरीके से एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, यदि बना सकते हैं आप लोग, मुझे विश्वास है कि मान लीजिए है आई हैव टॉट यू, ऑप्शन में दिया होगा यू हैव टीचिंग बाय मी, यू हैव बीन टॉट बाय मी, यू हैज़ बीन टॉट बाय मी। आप लोग को बताना है, बताइए इसमें से कौन होगा, सोच लीजिए आप, तीनों ऑप्शन में से आपका कौन होगा ऑप्शन। आप लोग सोच लिए होंगे, चलिए बता देते हैं आंसर बी, यदि आप बताए होंगे तो सही है। चलिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो का। आप लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, मुझे आशा करता हूँ कि आप कंसेप्ट को क्लियर तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू। वीडियो का लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें।